दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि फिटिंग्स जो आप सेलेक्ट करते हैं उसको कैसे आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप करेक्ट फिटिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको दिखता होगा डिफरेंट टाइप की फिटिंग्स होती हैं, कोई बीएसपी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, कोई यूएनएफ को फॉलो कर रही है, कोई मैट्रिक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे आप फिटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट मेल एंड फीमेल थ्रेड्स हैं। तो फिजिकली मैं बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में जो आप फिटिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक BSP JIS स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली फिटिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करने के लिए कि ये कौन से इसमें साइज क्या है इसका, आपको ये मेल हमारा अडेप्टर है, इसका आपको एक्सटर्नल डायमीटर चेक करना है। जो थ्रेड के ऊपर डायमीटर है, थ्रेड जो मेजर डायमीटर है उसको हमने चेक करना है। साथ में ही आपको एक एंगल सा दिख रहा होगा, फ्लेयर एंगल जिसको बोलते हैं, ये इसमें 30 डिग्री है। तो दूसरी फिटिंग जो देख रहे होंगे आप मेरे हाथ में वो है मैट्रिक फिटिंग। तो मैट्रिक फिटिंग और अगर आप जो BSP फिटिंग है उसमें आप थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देख ही रहे होंगे, इसमें थ्रेड का भी डिफरेंस है। साथ में ही आपको जो D टाइप है, जो फ्लेयर एंगल है, एक में अंदर की तरफ है, एक में बाहर की तरफ है, मतलब एक में कोन बाहर की तरफ है और एक में कोन अंदर की तरफ है। तो दोनों ही जो मेल अडेप्टर हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको दिख रहे होंगे। देखिए इसको मैंने चेक किया तो ये 20 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, दूसरे को मैंने चेक किया तो वो 18 है। तो दोनों ही मतलब अगर एक मैट्रिक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, एक BSP स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। अब देखिए हमने एक्सटर्नल डायमीटर तो चेक कर लिया, अब देखते हैं कि ये जो अडेप्टर हैं उनमें कौन सा फीमेल यहाँ पे फिटिंग चढ़ेगा या फीमेल कौन सा थ्रेड इसमें बैठेगा। तो उसके लिए देखिए दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं, एक तो हमें थ्रेड्स देखनी होती हैं, दूसरा हमें देखिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो अंदर आपको दिख रहा होगा जिस पे कि ये टेपर है, ये टेपर है, तो ये टेपर बिल्कुल अंदर बैठ जाना चाहिए, मतलब कि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे ताकि जो एक दूसरे को ये बट कर सकें अच्छे से जब भी फिटिंग टाइट करते हैं। अब दूसरी आप देख रहे होंगे मैट्रिक, जो मैट्रिक फिटिंग है इसमें 24 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप, एक दूसरे के ऊपर मैं इसको बैठा रहा हूँ तो ये अच्छे से बैठ जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिटिंग में एक तो आपको चूड़ियाँ चढ़ा लेनी है, मतलब कि थ्रेड्स आपको एक बार हाथ से उसको चढ़ा के देख सकते हैं कि ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है मेल फीमेल, और दूसरा एंगल इसका बिल्कुल उसके ऊपर मेल का फीमेल के ऊपर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें आप चेक करेंगे तो कभी भी आप रॉन्ग पाइप वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, रॉन्ग फिटिंग आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों यहीं पे कई बार गलती हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अगर आप इस टाइप की फिटिंग, जैसे कि एक मैंने BSP को लिया हुआ जिसमें फ्लेयर एंगल बाहर की तरफ है, एक में 24 डिग्री का बाहर की तरफ गए, तो इन दोनों में आपस में अगर इस तरीके से आप फिट करेंगे, सपोज थ्रेड मैच भी करती हैं तो इसमें लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। अगर थ्रेड मैच भी करती हैं, इसमें काफ़ी गलतियां हो जाती हैं कई लोगों से कि वो थ्रेड तो मैच कर देते हैं लेकिन जो अंदर का जो फ्लेयर एंगल या कोन है वो कोन अच्छे से बैठता नहीं है एक दूसरे के ऊपर, जिससे कि आप कितना ही उसको ओवर टाइट भी कर लें तब भी वो लीकेज का प्रॉब्लम वहाँ पर आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिटिंग के बारे में तो आपको हाथ से थ्रेड्स को चढ़ा लेना है। अगर हाथ से थ्रेड्स पूरे चढ़ रहे हैं, साथ में ही उसका जो एंगल है वो एक दूसरे का मेल का फीमेल के ऊपर अच्छे से बैठ रहा है, तो वहाँ पे वो करेक्ट फिटिंग है। साथ में जब फिटिंग को आप टाइट करते हैं तो अगर फिटिंग टाइट नहीं हुई है सही से तो इस तरीके से वो हिलते हुए दिखाई देगी। अगर आपने पूरा टॉर्क करने के बाद भी वो इस तरीके से हिल रहा है तो इसका मतलब फिटिंग आपकी सही नहीं है, आपको या तो नट की लेंथ आपकी ज़्यादा लंबी हो चुकी है कि वो अच्छे से बट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप टाइट करने के बाद ये मूवमेंट ना करें, जो पाइप है पीछे की तरफ वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, इसका मतलब आपकी जो फिटिंग है वो अच्छे से बट हो चुकी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ में ही आप देखिए मेरे पास दो हैं, एक मैंने पुराने पाइप से निकाला है जो फीमेल थ्रेड है, एक मेरे पास नया है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत करिए कि ये दोनों के शेप अलग अलग दिख रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज मत हुई, आप जस्ट इसके मैच होने वाली फिटिंग को ले सकते हैं। जो पुराने में आपकी जो फिटिंग जा रही है, अगर वो आपने दूसरी फिटिंग जो ली है उसमें भी जा रही है तो इसका मतलब वो फिटिंग सेम ही है दोस्तों। तो कई बार आपके पास वर्नियर नहीं रहता है या आपके पास चार्ट नहीं रहता है या आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप इस तरीके से आइडिया लगा के आप करेक्ट फिटिंग का चयन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपके पास फिटिंग स्टॉक में अवेलेबल है तो आपको पुरानी फिटिंग में एक मेल अडेप्टर को लेना है, उसको चढ़ा के देखना है, और अगर वो दोनों में चढ़ जाता है तो इसका मतलब आपने जो फिटिंग सेलेक्ट करी है वो सही है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए दूसरा हिस्सा जो है हम फिटिंग का क्या करते हैं, एक में तो हमारा अडेप्टर चढ़ता है, दूसरे में हम पाइप डालते हैं। तो रीयूज़ करते वक्त देखिए जब हम जो पुराने पाइप से फिटिंग निकालते हैं तो कई बार वो डैमेज हो जाती हैं, तो वहाँ पर डैमेज अगर हो रही है तो आपको यूज़ नहीं करना है। वैसे ट्राई करिएगा कि डैमेज ना हो, तो आप पुरानी फिटिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास नई फिटिंग है, एक साइड तो उसमें थ्रेड्स होते हैं जो कि अडेप्टर पे चढ़ते हैं, दूसरी साइड वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दूसरी साइड जो पाइप में डलती है, पाइप में जो डलने वाली साइड है आपको ध्यान रखना है जो ये अंदर का हिस्सा है, जो अंदर का डायमीटर है, ये जो मैं नाप रहा हूँ 12 पॉइंट समथिंग, ये पाइप की आईडी में चला जाना चाहिए। जैसे कि पाइप की आईडी सपोज 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच मतलब करीब 12 पॉइंट समथिंग, ये या 13 के आसपास रहती है, 13 के आसपास, तो ये लग रहा है कि 1/2 इंच में चला जाएगा क्योंकि ये 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 1/2 इंच में ये थोड़ा सा बट होता हुआ चला जाए अंदर का, और जो बाहर का हिस्सा आपको दिख रहा है, जो क्रिम्प होता है, जो आपको बड़ा डायमीटर है, जो पाइप के ऊपर क्रिम्प होता है, उसमें पाइप की ओडी चले जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है करेक्ट पाइप लगाने के लिए। तो पाइप जो भी आप इसमें लगा के क्रिम्प करेंगे, आईडी उसकी जो बीच वाले हिस्से में चले जाए, और ओडी जो मैं चेक कर रहा हूँ 29 पॉइंट समथिंग, इसमें हमारा इसकी आईडी में पाइप चला जाए। और आपको कितना क्रिम्प करना है उसको आप चार्ट से देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि क्रिम्पिंग कैसे की जाए, उसमें आप चार्ट को देख के बता सकते हैं कि 29 को आपको कितना एंड साइज करना है। तो उसमें आप क्रिम्पिंग जो मशीन है आपकी उसमें उतना ही सेट कर सकते हैं और अच्छे से पाइप को क्रिम्प कर सकते हैं। तो पाइप को क्रिम्प करते वक्त आपको पूरा अच्छी तरीके से इसमें डाल के रखना है, और क्रिम्पिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइज़ है फाइनल वो बराबर बने, उसमें कोई ओवल्टी ना आए, एक तरफ को ज़्यादा या कम क्रिम्प ना हो, और जो साइज़ आए फाइनल वो परफेक्टली आए, तो आपकी क्रिम्पिंग बिल्कुल ना तो ओवर होगी ना अंडर होगी। तो फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल वीडियो के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जाने होंगे कि आपको करेक्ट जो फिटिंग है वो कैसे सेलेक्ट करनी है। फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।